सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको नमाज पढ़ने का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगी। और अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हो तो यह वाकया सुनने के बाद आप यकीनन नमाज पढ़ना शुरू कर दोगे। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको यह वाकया पसंद आए तो आप मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और लोगों तक भी हमारा यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम मोहम्मद आरिफ है। उसने मुझको अपने नमाज पढ़ने का एक ऐसा वाकया बताया है जिसको सुनने के बाद मुझको ये लगा कि यह वाकया आप लोगों को भी बताना चाहिए, इसलिए मैं इस वाकये को आप लोगों में शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको भी लगे कि यह और भी लोगों में शेयर होना चाहिए तो आप भी इसको और लोगों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मेरे उस दोस्त ने मुझको बताया कि एक दिन हम सब अपनी क्लास में बैठे हुए थे और मेरी क्लास का सब्जेक्ट दीनी तालीम का था, यानी कि दीनी तालीम का पीरियड चल रहा था। उसके बाद हमारी क्लास में दीनी टीचर आई तो उन्होंने आते ही सारे बच्चों से एक सवाल किया। टीचर ने पूछा कि बच्चों बताओ, आपकी नज़र में ऐसे कौन से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो हम में से एक बच्चा खड़ा हुआ और बड़ी ही मासूमियत से कहने लगा, उस्ताद जी जो लोग मर गए हैं वो नमाज नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा बच्चा खड़ा हुआ और उसने शर्मिंदगी से जवाब दिया, उस्ताद जी जिन लोगों को नमाज पढ़नी नहीं आती है ऐसे लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद हमारी क्लास का तीसरा बच्चा अपनी जगह से खड़ा हुआ और निहायत ही माकूल सा जवाब दिया और कहने लगा, उस्ताद जी जो लोग मुसलमान नहीं होते हैं वो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। दोस्तों, इसी तरह से एक और बच्चा खड़ा हुआ और उसने भी जवाब दिया कि उस्ताद जी जो लोग काफिर होते हैं वो नमाज नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद पांचवा बच्चा अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने जवाब दिया, उस्ताद जी जो लोग अल्लाह ताला से डरते नहीं हैं, जिनको अल्लाह ताला का खौफ नहीं होता है, ऐसे लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। इस तरह से करते करते तमाम स्टूडेंट्स ने अपने अपने नजरिए से जवाब दे दिया। सबकी बातों को सुनने के बाद मैं बड़ी अजीब सी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि इन लोगों में से मैं कौन सा हूँ। क्या मैं मर गया हूँ? क्या मुझको नमाज पढ़नी नहीं आती है? क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? क्या मैं अपने परवरदिगार से डरता नहीं हूँ? क्या मैं काफिर हूँ? अल्लाह की पनाह, अगर मैं इनमें से नहीं हूँ तो फिर मैं नमाज क्यों नहीं पढ़ता हूँ। मैं बैठा बैठा यह सोचने लगा कि अगर कब्र की पहली रात को मुझसे जब यह सवाल किया जाएगा कि तुम जिंदा थे तो उसको नमाज पढ़नी भी आती थी, तुम मुसलमान भी थे, अल्लाह से डरते भी थे, तो फिर तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। तो उस वक्त मेरे पास क्या जवाब होगा? उस वक्त आखिर में इस सवाल का क्या जवाब दूंगा? यह सोचकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया और रोने लगा। फिर उसी दिन से मैंने दिल ही दिल में एक मजबूत सा इरादा कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए आज के बाद मैं एक भी नमाज नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद से मैंने नमाज को मजबूती से थाम लिया। उसके बाद से मैं पक्का नमाजी बन गया और आज तक मैंने एक भी नमाज नहीं छोड़ी है। दोस्तों, हम सबको भी अपने दिलों में इसी तरह का मजबूत इरादा करना होगा। आप भी इस बारे में बैठकर एक बार सोचे जरूर। दोस्तों, नमाज अल्लाह का हुक्म है, इसलिए जो कोई भी इसको पढ़ता है अल्लाह ताला उससे राजी और खुश होता है। अब सोचिए कि अगर अल्लाह राजी हो जाए तो फिर किस चीज की कमी होगी। दोस्तों, नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। हम खुद गौर करें कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, मगर क्या हम इस बात पर अमल भी करते हैं? इसके अलावा दोस्तों, नमाज अल्लाह से मांगने का एक जरिया भी है। मतलब कि अगर इंसान पर कोई परेशानी या मुसीबत आ जाती है तो सबसे पहले अल्लाह ताला के सामने नमाज के लिए खड़े हो जाएं, फिर अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जब कोई मुसीबत या परेशानी आती तो आप नमाज पढ़ते थे और सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम का भी यही तरीका हुआ करता था। दोस्तों, आप इस वीडियो को मेहरबानी करके आगे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें ताकि यह वीडियो देखने के बाद शायद किसी बेनमाजी पर अल्लाह ताला की रहमत का दरवाज़ा खुल जाए और वो नमाजी बन जाए।